उत्तर प्रदेश को लेकर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल रुझान सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं। यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन किया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहा और क्या वो एनडीए को टक्कर दे पाया या फिर ढेर हो गया। आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल से बड़ी बात सामने आई है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में सपा कांग्रेस के हाथ मिलाने से गठबंधन को फायदा हुआ है। हालांकि चुनाव के पहले 2 चरणों में इसका असर ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन तीसरे चरण के बाद विपक्षी दलों ने जिस तरह से आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उसका असर देखने को मिला। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस 17 और सपा 62 सीटों से चुनाव लड़ रही थी और एक भदोही सीट सपा ने ममता बनर्जी की टीएमसी को दे दी थी। एबीपी सी वोटर के सर्वे इंडिया अलायंस को 15, 70 और एनडीए को 62 और 66 सीटें मिली थी। पिछली बार जब सपा और बसपा ने अलायंस किया था तब सपा को 5 और बसपा ने 10 सीटें जीती थी। ऐसे में अगर फिर से यही स्थिति होती है तो कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। वहीं बीजेपी नीत एनडीए अपना इतिहास दोहराती हुई दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा सर्वे के मुताबिक ही होने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन को खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश को लेकर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल रुझान सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं। यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन किया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहा और क्या वो एनडीए को टक्कर दे पाया या फिर ढेर हो गया। आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल से बड़ी बात सामने आई है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में सपा कांग्रेस के हाथ मिलाने से गठबंधन को फायदा हुआ है। हालांकि चुनाव के पहले 2 चरणों में इसका असर ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन तीसरे चरण के बाद विपक्षी दलों ने जिस तरह से आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उसका असर देखने को मिला। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस 17 और सपा 62 सीटों से चुनाव लड़ रही थी और एक भदोही सीट सपा ने ममता बनर्जी की टीएमसी को दे दी थी। एबीपी सी वोटर के सर्वे इंडिया अलायंस को 15, 70 और एनडीए को 62 और 66 सीटें मिली थी। पिछली बार जब सपा और बसपा ने अलायंस किया था तब सपा को 5 और बसपा ने 10 सीटें जीती थी। ऐसे में अगर फिर से यही स्थिति होती है तो कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। वहीं बीजेपी नीत एनडीए अपना इतिहास दोहराती हुई दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा सर्वे के मुताबिक ही होने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन को खुशखबरी मिलने वाली है।